Hello everyone. So today we are going to do chapter 11, that is construction, and we will start with the exercise 11.1. Basically examples if you see or the exercise both are almost same only, so I'll do few of the sums from exercise 11.1. Okay, so let's start. As you can see that question 1, we are asked to divide a line segment 7.6 centimeter in the ratio 5:8, right? So see, we are asked to divide into 5:8. So first of all, remember that in this ratio which number is bigger, 5 or 8? So answer will be 8 only. So for that we have to make one acute angle from A, means this acute angle. Always remember one acute angle. Like this, you just draw one acute angle, then just fix your this compass, right? Like this, like it should be fixed. So we will take 8 equal arcs. ठीक है, हम लोग 8 इक्वल आर्क कट करेंगे यहाँ से। 8 यहाँ देखो ना, बिगर नंबर कौन सा 8 है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा रेशियो में, ठीक है, मीन्स एक फ्रैक्शन में, हम लोग वही बड़ा नंबर को यहाँ से नंबर ऑफ आर्क्स उतना ही ड्रॉ होगा। लाइक अगर 2:3 होता तो 3 बड़ा है तो हम लोग 3 आर्क ड्रॉ करता है यहाँ पे। अगर 5:13 होता तो मैं 13 ड्रॉ करता, या इट माइट बी लाइक 8:5। अगर ये उल्टा भी होता तो भी हमें 8 आर्क ही ड्रॉ करता, ठीक है, 8। ओके, नाउ सी करना कैसे, वेरी सिंपल। 8 यहाँ पे है तो यहाँ से 8 आर्क ड्रॉ करो। आर्क मतलब क्या, देखो ये जो है ना गैप, कंपास का जो पोजीशन है, जो गैप बिटवीन द कंपास निडल एंड पेंसिल जो है वो फिक्स रखना है, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। फिर वहाँ से करना क्या है कि ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करते चलो, लाइक दिस। एक हो गया ये, ठीक है, 1 आर्क। सिमिलरली ड्रॉ द 8 आर्क्स, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। हम लोग यहाँ से 8 आर्क ड्रॉ करेंगे। 3 हो गया, हमें 8 ड्रॉ करना। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ 8 आर्क्स। सो एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन हियर 8 आर्क्स, राइट। 8 आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया, 8 आर्क्स। अब करना क्या है, नीचे क्या दिख रहा है आपको, 8 है ना, तो 8 नंबर आर्क ये रहा मेरा। 8 नंबर आर्क कौन सा है, ये है ना। तो इस 8 जो यहाँ पे देखो आपको 5/8 होगा इसके लिए, ये जो 5/8 जो नीचे रहेगा है ना, जो लास्ट हो रहेगा नीचे, उसको आपको ड्रॉ करना है यहाँ से, पॉइंट बी से हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। लेट्स ज्वाइन दिस। सो इफ़ आई ज्वाइन दिस, ये कुछ पॉइंट बी ये रहा। बेटर क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक होल टाइप कर लो, सो डेट आपका जो पॉइंट बी है वो बार बार चेंज ना हो, या पॉइंट ए है ना, जस्ट मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर दिया, सो डेट यहाँ क्या होगा, देखो थोड़ा ये डार्क हो गया, होल टाइप हो गया, ठीक है। तो बार बार मेरा पोजिशन अब चेंज नहीं होगा, ये एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट बी से इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है। सो यू कैन सी मैंने पॉइंट बी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, 8th पोजिशन सेकेंड ये। नाउ इफ यू विश यू कैन गिव नेम लाइक A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड A8। यहाँ अगर B होता मैं बोलता B1, B2, B3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर C होता तो मैं बोलता C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ठीक है। 8 हो गया। अब देखो हम क्या बोला है, 5:8 रेशियो में है कि नहीं है। तो देखो फिफ्थ, यहाँ पे इस 8 में से फिफ्थ पोजिशन कौन सा है, A5। 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ना, इस 5 से मुझे एक और लाइन इस पर ड्रॉ करना है, किस पे, AB पे, ठीक है। लेकिन वो ड्रॉ कैसे होगा, सो उसके ड्रॉ करने के लिए हमें जस्ट इसका ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइक A8 और B8 है ना, A8 का है ना, मुझे 5 से A5 से एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जितना एंगल से ये बनेगा उतना ही एंगल से यहाँ भी एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ सिंपली। देखो सिंपली लो, इस 8 पे है ना, यहाँ पे अपना ये मार्क करो सेंटर ऑफ द कंपास, और यहाँ से कोई भी एक लाइक टेक एनी आर्क, ऐसे दे सकते हो सिंपली, ऐसे एक आर्क ले लो, लिया। सेम आर्क विदाउट चेंजिंग दिस है ना, विदाउट चेंजिंग दिस
A5 से एक और आर्क ड्रॉ करो ऐसे करके, सेम वे में क्या ड्रॉ। फाइन, देन करना क्या है, ये जो कट किया था यहाँ पे कि नहीं, इस पॉइंट को जो कट किया था उसको, और यहाँ से है ना ऐसे काटो इसको, सो लाइन पे कट हो जाए, समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसे कुछ, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसे कट होना चाहिए। सो लगे कि आपने आर्क ड्रॉ करके ही तो कट किया है इसको। देखो यहाँ पे मैंने कट किया है कि नहीं, ऐसे करके कट हो गया। अब अगेन विदाउट चेंजिंग दिस आर्क, है ना, यहाँ से भी क्या करोगे आप लोग, यहाँ से भी क्या करोगे, इसको आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा, है कि नहीं है, सही है। यहाँ से नहीं, यहाँ ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है दिस पॉइंट है ना, यहाँ से मुझे कट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसे करके यहाँ पुट करो, ठीक है, एंड कट दिस, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ से कोई भी एक रैंडम मार्क लिया, ठीक है, A8 से कोई भी मैंने एक रैंडम मार्क लिया लाइक दिस, ठीक है, ये मैं ड्रॉ किया ऐसे करके। फाइन, सेम विदाउट चेंजिंग दिस आर्क, है ना, मैंने A5 से मैंने एक आर्क लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 5th पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो मैंने A5 से ज्वाइन किया इसको ऐसे, ठीक। फिर वापस इस पॉइंट पे आया जहाँ से मैंने कट किया था, रैंडम मार्क जहाँ पे लिया था, और ये जो है ना A और A8 का लाइन बीच का है ना, इसका ऊपर मैंने ये पॉइंट लिया, दिस पॉइंट। फाइन, देन इस पॉइंट से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ से फिर से इस तरह से आर्क काटा, सो डेट ये लाइन और ये लाइन जो इसके आपको है ना, देखो ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली कट कर एक दूसरे को। फाइन, सो इससे क्या होगा बेसिकली, ये पूरा आर्क बन गया। अब किसी को लगेगा क्या, जब मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये आर्क से ड्रॉ हुआ होगा ऑब्वियसली। फाइन, फिर वही सेम आर्क पकड़ के मैंने इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क कट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। फाइन, ऐसे मैंने आर्क यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब कहानी आसान हो गया मेरे लिए। करना क्या, हम यहाँ से इस A5 और इस आर्क पे एग्जैक्टली प्लेस करो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे प्लेस करो। फाइन, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल, दैट्स इट। देखो अब ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। फाइन, इसका नाम होगा समथिंग लाइक B डैश। तो हो गया, ये लाइन डिवाइड हो गया इन द रेशियो 5:8 में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। होपफुली समझ आपको आया होगा, नहीं आया होगा फिर से एक बार आप लोग देख सकते हो इसको, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका NCERT का बुक का 11.1 का है। यहाँ बोला है क्या, कंस्ट्रक्ट्स ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर। पहले बोला एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। चलो अगर मुझे यहाँ बोला है एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है 4, 5, 6 सेंटीमीटर का लेंथ से, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली, मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई भी एक ले लो बेस, क्या ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, ठीक है। लेट मी टेक, मैं लेता हूँ बेस 6, जो बड़ा थोड़ा सा है ना, सही रहेगा, तो थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ बेस 6, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ से बेस ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यू कैन सी 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे बेस ले लिया। और जैसे मैंने पहले कहा था है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दो सो दैट इजी हो, ठीक है। फाइन, अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, 4 and 5, सॉरी 4 and 5 है ना, तो मैं 4 कैसे लूँ, ये एंगल पे लूँ, ये एंगल पे लूँ, ये एंगल पे लूँ, है ना, बहुत इश्यू होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपली 4 and 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरह से 4 and 5 ऐसे आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, सो मुझे लेने में आसानी हो, ठीक है। लेने में लाइन एक 4, ये क्या मेरा है 4 सेंटीमीटर है, और ये मेरा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। करना क्या, अभी इसको यहाँ प्लेस करना है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ताकि एकदम एंड पॉइंट जाएगा बेसिकली, है ना। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से लेके इसको ऐसे करके आर्क एक कट कर लो, कट कर लिया। सेम अब लेना है 5 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह से होगा, देखो मैंने 5 एग्जैक्टली लिया यहाँ पे। फिर लास्ट हमने यहाँ से लिया था ना 4, अब मैं 5 लूँगा इस पॉइंट से, ठीक है, ऐसे ऐसे कट करो, हो गया कट। जहाँ पे मीट हुआ ये है ना, उसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे कुछ। तो देखो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल, मतलब जो गिवन ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ना। लेट अस गिव सम नेम लाइक A, B and C, ठीक है।
हमने इसको नेम दे दिया ABC, ये हमें दिया गया है। वी आर आस्क्ड टू डिवाइड इन द रेशियो 2:3, हमें 2:3 में डिवाइड करना है। देखो यहाँ क्या है बेसिकली 2/3, नीचे क्या है बड़ा है ना, जब भी नीचे बड़ा हो ध्यान रहे इस चीज़ को है ना एक्स रहने देना है, और हमें 2:3 तो डिवाइड करेंगे हम लोग रेशियो में इसको। जब इसको रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। जब इसको रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें करने के रेशियो में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट है ना, इस कॉर्नर से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। मैं ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, फाइन। फिर यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, कौन सा बड़ा नंबर है 3, सो कट 3 आर्क, 3 इक्वल आर्क बेसिकली, लाइक मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1, फिर देखो यहाँ पे 2 एंड ये हो गया 3, सिंपल। विल नॉट राइट एज B1 B2 एंड B3 एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, नीचे क्या है 3, सो थर्ड लाइन को मैं एकदम एंडिंग पॉइंट से जोड़ूंगा, एकदम ऐड कर दूंगा ऐसे रैंडमली बिना कोई एंगल का मेजरमेंट के, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको ज्वाइन कर दो एग्जैक्टली, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अभी रहा 2, सो जितना एंगल्स ये इस पे गया है उतना एंगल्स ये भी यहाँ से आएगा, है कि नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक लेंगे रैंडम मार्क B3 से, ठीक है, विल टेक अबाउट रैंडम मार्क। इस बार मैं कुछ ऐसे लूँगा, इसको फिक्स नहीं है, देखो एरर हो सकता है आपका, ठीक है, मेक श्योर कि आपका कंपास थोड़ा फिक्स हो, ऐसे एक रैंडम मार्क लिया। अब सेम रैंडम मार्क मुझे B2 से लेना पड़ेगा, बिकॉज यही सेकेंड पॉइंट चाहिए मुझे, बहुत क्लोज हो गया उसके लिए है ना, ये ऐसे ले लिया। फिर करना क्या है, वापस इस पॉइंट पे आना है जहाँ मैंने कट किया था, देखो इस पॉइंट पे वापस आना है, रैंडम मार्क मैंने यहाँ से लिया था ना फर्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे आना है एंड देन अगेन कट इन सच ए वे कि लगे ये आर्क पहले ड्रॉ हुआ है देन लाइन, ऐसे दिख रहा ना या आर्क ऐसे बन गया इसके लिए आपका, ठीक, विदाउट चेंजिंग अगेन दिस आर्क। फिर यहाँ पे आओ, ठीक है, और एक और यहाँ पे और ड्रॉ कर दो, ऐसे हो गया। अभी तो हमारा काम हो गया इसके लिए। तो देखो क्या होगा, ये इस पॉइंट से कुछ ऐसे हम लोग इसको यहाँ से आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये जो लाइन है वो तो डिवाइड हो गया 2:3 में, है कि नहीं है। लेट्स नेम दिस एज C डैश, इसको बोलता हूँ C डैश, ठीक है। लेकिन अभी एक बोला था सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करो, वो ड्रॉ नहीं हुआ है ना, फिर हम क्या करेंगे, फिर से ये जो एंगल से ये ड्रॉ हुआ है उसी एंगल से मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा पैरेलल, ठीक है। तो फिर से वही कहानी जो यहाँ पे किया था वहाँ यहाँ पे वही करना है, लाइक दिस। देखो एक रैंडम मार्क लो फिर से ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ से एक लो, फाइन, देन इस पॉइंट से राइट, इस पॉइंट से इसको ऐसे कट करो, फाइन, कट कर दिया। सिमिलरली इस पॉइंट से इसको वैसे कट कर दो, प्लीज़ ध्यान से देखना, समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो थोड़ा स्लो कर लेना सो दैट आपको इजी हो करने में, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक आर्क बन गया, तो वी नीड टू जस्ट ड्रॉ दिस, लाइक यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना है हमें, फाइन, लाइक दिस ऐसे ड्रॉ करना है, फाइन, ठीक है। देखो यहाँ से इसका नाम क्या है, A है, तो ये नाम होगा इसका A डैश। तो देखो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन गया ना, राइट, सो ट्राइंगल A डैश B C डैश, है ना, ये जो ट्राइंगल आया है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये जो ट्राइंगल आपको आया ना, ये है ना, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल है, दैट्स इट, सिंपल था, है कि नहीं है। चलो एक और करते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर में लाइक इट विल बी समथिंग लाइक 7/5 है ना, नंबर 3 देखो ऐसा है, जहाँ पे नीचे छोटा है ऊपर क्या है बड़ा है। मैं आपको ये भी करके दिखाया था कैसा होगा ये बेसिकली, ठीक है। लेट्स मूव दैट। सो एज यू कैन सी हियर, राइट, as you can see again in question number 3, three sides have been given, like three sides they have already given like 5 6 7, so I have drawn a longest side 7 in the base only so that it will look good. Now again 5 and 6, so again what I'll do here, I'll just draw 5 centimeter here from, just to make sure कि triangle हमारा कोई problem create ना करे, 5 right and then 6 like this, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो गया 6, ठीक है। तो देखो हम एक एंड से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे
और सेकेंड एंड से 6, ठीक है। एक एंड से 5 और सेकेंड एंड से 6। देखो 5 मैंने ले लिया ऑलरेडी, एज यू कैन सी 5 ले लिया। सो लेट्स से मैं 5 यहीं से कट कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। 5 मैंने कट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट सी 6, ये रहा मेरा 6। अब देखो 5 मैंने यहाँ से ऑलरेडी ले लिया था, तो 6 कहाँ से होगा, इन द अपोजिट साइड, अपोजिट पॉइंट। सी कैंसिल हो गया, कट, है ना। अब करना क्या है इसके लिए, आपको करना कुछ खास नहीं है, बस यू नीड टू जॉइन दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट बी हो गया और ये विल बी पॉइंट ए से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए बी दे दिया ऑलरेडी, लेट्स से दिस इज सी, ठीक है। इसको मैंने सी नेम कर दिया। सो हमें ये गिवन ट्राइंगल था, मैंने वो कंस्ट्रक्ट तो कर लिया इजीली, फाइन, जो आपने बचपन में सीखा होगा। नाउ आ गया बात अभी रेशियो, दैट इज गिवन व्हाट, रेशियो हाउ मच गिवन, 7:5 है कि नहीं है, हमें दिया हुआ है 7:5, 7/5। सो यहाँ देखो दोनों से बड़ा कौन सा है, 7। सो वी नीड टू ड्रॉ हाउ मेनी आर्क्स, वी नीड टू ड्रॉ 7 आर्क्स, है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लूँगा जो कि एक्यूट होगा, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, ठीक है। एंड आई विल ड्रॉ हाउ मच, 7 आर्क, ठीक है। मैं 7 आर्क ले लेता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू शो यू। ये हो गया 1, ठीक है। दिस विल बी 2, फाइन, एंड सो ऑन। मैं ऐसे 7 ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 7 आर्क ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। मैंने थोड़ा आर्क बड़ा बड़ा लिया है, सो दैट आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पेस खा गया है ना, बहुत नीचे आ गया। आर्क छोटा लोगे तो और छोटा हो जाएगा, बेसिकली डिपेंड ऑन यू, आप कितना बड़ा आर्क लेते हो नहीं लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था नीचे जो रहता है ना, जो नंबर नीचे रहता है उसी से हम क्या करते हैं, इस एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो नीचे यहाँ क्या है 5, सो हम लोग क्या करेंगे 5 से इसको ज्वाइन करेंगे, एज सिंपल एज दैट, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने यहाँ से 5 ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्वेश्चन आएगा, ये 7 जो आएगा ये तो पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसे कैसे जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो पैरेलल कहाँ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा ये इश्यू हो गया, बिकॉज पेंसिल सही से सेट नहीं हुआ यहाँ पे। ये मैंने बस दिखा रहा हूँ आपको डेमो टाइप में। इसमें जब भी याद रखना, जब भी रेशियो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब देखो नीचे में नंबर छोटा ऊपर बड़ा होगा, तो आपको इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। ये याद रखना बस, फाइन। तो हमारा बी जो बेसिकली था यहाँ पे होगा, मैं बस यहाँ मार्क कर लेता हूँ बी को, ठीक है। बी यहाँ होगा। अब हमें करना क्या है, इस लाइन का पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करना है। अब देखो बहुत सोच रहे होगा ना, यहाँ पे स्ट्रेट ऐसा है, यहाँ से स्ट्रेट मार दीजिए सर, क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आप लोग नहीं कर सकोगे, आपको ये शो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में कि ये दोनों एंगल सेम सेम है। और शो करने का सिर्फ यही एक तरीका है सिंपल सा, कि क्या करो, सिंपल सा एक रैंडम मार्क लो यहाँ से, ठीक, एनी रैंडम मार्क ऐसे करके, ठीक है। सेम A7 से रैंडम मार्क लो एक ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे रैंडम मार्क जहाँ कट किया इसको लेना है यहाँ से, और इसको ऐसे करके कट कर देना है, समथिंग लाइक दिस। देखो बहुत ब्यूटीफुल कट हो गया। अब देखो कोई अगर आदमी अभी देखेगा एट दिस टाइम, वो बता नहीं पाएगा कि पहले लाइन ड्रॉ हुआ या पहले आर्क ड्रॉ हुआ, है कि नहीं है। तो यही गेम है इस चीज़ का, कि पहले लाइन यहाँ ड्रॉ हुआ या पहले आर्क ड्रॉ हुआ, बता पाओगे आप लोग। और बाहर से भी आया जो वीडियो नहीं देखा, वो बता पाएगा कि पहले लाइन ड्रॉ हुआ या पहले आर्क, बहुत मुश्किल है कि नहीं है। देख के लग रहा है ना, पहले आर्क ड्रॉ फिर आर्क से लाइन ड्रॉ किया गया, तो हमें यही शो करना होता है बेसिकली, फाइन। अब देखो फिर से जो यहाँ पे विदाउट चेंजिंग दिस, हमें यहाँ से इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, हो गया चीज़। अब करना क्या है, देखो इस A7 से यहाँ से एग्जैक्टली आर्क से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, फाइन, ठीक है। आया बात समझ में आया। अब दो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अभी क्या था बी, ये क्या होगा, मेरा नाम, इसका नाम क्या होगा, बी डैश, सिंपल डैश दो एक। अब देखो जितना एंगल सी गया होगा उतना एंगल सी भी जाएगा। अब देखो ये अगर यहाँ जाएगा तो इसको करना क्या पड़ेगा, एक्सटेंड। तो मुझे इस सी को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम एंगल मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा एक्सटेंड कर दो इसको भी, ठीक है। अब वही रैंडम आर्क वाला गेम फिर चलेगा, एक रैंडम आर्क ऐसे लो यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे लो रैंडम आर्क ऐसे,
ले लिया। देन वही कहानी फिर से यहाँ बैठाओ, इसको इस तरह से कट करो सो दैट लगेगी ये पहले एक आर्क ही कट हो रहा है पे, ठीक है ऐसे। फिर सेम ये पॉइंट पे लो और इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है कट हो गया फाइन। अब करना क्या है, यहाँ देखो इस आर्क से ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करो एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन, सिंपल, ठीक है। सबको आया कि नहीं आया, ये भी देखो इसका पैरेलल ये हो गया ना। अब ये सी है तो क्या होगा सी डैश, तो न्यू सिमिलर ट्रायंगल क्या आपका होगा, ये बड़ा सा होगा ना, देखो न्यू ट्रायंगल पर क्या होगा ए सी डैश, या इसको बोल समझ लो सी डैश ए बी डैश, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से एज बी डैश ए सी डैश, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल और यू कैन से रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, मैंने आपको दो करके दिखा दिया, ठीक है। अब एक मैं आपको एक एंगल टाइप में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है नंबर 4 कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ आपको बेसिकली कैसे करना है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। लेट्स ड्रॉ, लाइक मैं इसको इधर शो कर देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, टू साइड्स आर बीइंग इक्वल, है ना। और बोला है हुज बेस इज 8 एंड ऑल्टीट्यूड इज 4, चलो कोई नहीं, तो बेस ड्रॉ करते हैं 8, लेट अस ड्रॉ बेस 8, ये हो गया सपोज लेट्स से हमारा बेस हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज 8 सेंटीमीटर, फाइन, बेस में ड्रॉ कर ले 8। अब यहाँ बोला है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हाइट। सो मैं क्या करूँगा, मुझे हाइट पता नहीं कितना है, यहाँ से ड्रॉ करूँ यहाँ से ड्रॉ करूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। वी आर डूइंग नंबर 4, किसी समझ में नहीं आया समझ जाओ, वी आर डूइंग नंबर 4। नाउ विल ड्रॉ व्हाट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हियर, तो कैसे होगा, यहाँ से लो मोर देन हाफ, ठीक है, इस लाइन का मोर देन हाफ लो और एक आर्क यहाँ लेके आओ ऐसे, ठीक है। एक आर्क यहाँ लेके आओ ऐसे विदाउट चेंजिंग दिस आर्क, है ना। क्या करोगे आप लोग, क्या दो आर्क ड्रॉ क्या, तो ये बड़ा वाला आर्क है बेसिकली हमारा, है ना। ये हमारा क्या होगा बड़ा वाला आर्क है, ये हम लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बेसिकली इसको ऐसे कट करेंगे ऐसे और इसको कट करेंगे ऐसे, ठीक है। नाउ हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इसको हम लोग यहाँ से सीधा सा एक लाइन ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। लाइन ज्वाइन कर दिया। अब जो ये जो आया है दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं है। तो यहाँ से आप कट कर लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या कट कर लोगे आप लोग 4 सेंटीमीटर, जस्ट कट इट आउट ऐसे। देखो इसी लाइन पे इसी लाइन से क्या करूँगा 4, तो यहाँ 4 में सेट कर दिया, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मेरा हो गया और 0 है कि नहीं है, इस पॉइंट में 0 हो गया, राइट, मार्क कर लिया। अब यहाँ से इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो, सिंपल। तो देखो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। आप लोग मेजर करोगे तो ये दो साइड आपको क्या मिलेगा इक्वली मिलेगा, मतलब ये साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस जस्ट एंड व्हाट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है। 90 डिग्री ऑलरेडी इसमें आ गया और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ड्रॉ हो गया, है ना। नाउ यू कैन गिव नेम लाइक बी सी ए ऐसे। अब देखो उसके बाद क्या बोला बेसिकली, बोला है कि रेशियो कितना बेसिकली आपका 3/2, सो देखो 3/2 में है। तो पता है करना क्या है, फिर से वही, इसके बाद ये ट्राइंगल तक ही प्रॉब्लम था, उस बाद क्या बेसिकली होगा, उसके बाद क्या होगा फिर से एक लो एक्यूट एंगल ऐसे करके यहाँ पे 3 आर्क्स ड्रॉ करो, फिर जॉइन होगा ऐसे करके, जैसे ये किया था ना, है ना, जैसे ये किया था अब वैसे ही कहानी यहाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस इशू क्या था, ये गिवन ट्राइंगल ड्रॉ करने का इशू था, अदरवाइज बाकी सब इसके ऐसा मूव होगा अभी, ठीक है। ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक, फाइन। नाउ मैं आपको एक नंबर 5 एंड नंबर 6 है ना, तो देखो मैं आपको नंबर 6 दिखाता हूँ, नंबर 5 आप लोग फिर सकोगे खुद से, ठीक है। लेट मी शो नंबर 6। नाउ सी नंबर 6 में इशू क्या है बेसिकली, नंबर 6 में देखो आपको दो एंगल दिया हुआ और सिर्फ एक साइड दे के रखा हुआ है कि नहीं है। इशू ये है यहाँ नॉर्मली हम लोग को 2 साइड या 3 साइड दे रहा था, अभी क्या है सिर्फ एक साइड दे के रखा हुआ है। हम क्या करेंगे सिंपली इसको देखो यहाँ पे पहले एक ड्रॉ करो BC 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट लाइक दिस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको यहाँ से यहाँ 7 ड्रॉ कर लो, हो गया ड्रॉ। ये हमारा कितना बेसिकली है, दिस इज 7 सेंटीमीटर, फाइन। This is 7 centimeter. Let's say A, let's say B.
ठीक है। ए बी मैंने ड्रॉ कितना कर लिया, 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया यहाँ पे, फाइन। अभी अगर ए बी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब सवाल है कि ये नेक्स्ट एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए मुझे, या 2 साइड देने से कुछ समझ में आएगा बात, है ना। यहाँ से भी एक साइड दिया हुआ है, लेकिन मुझे 2 एंगल दिया हुआ है ना। अब देखो इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल ड्रॉ करना अपने ईजी होगा, 45 इज मोर इजी देन 105, राइट। 105 ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा। अब बताओ मुझे, अगर एक एंगल 45 है, दूसरा अगर 105 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी द थर्ड एंगल, गैस कर सकते हो क्या। तो देखो सिंपल है, 180 से दोनों को माइनस कर दो, है ना, तो मुझे यहाँ से थर्ड एंगल बाहर आ जाएगा, है ना। जस्ट गेट द थर्ड एंगल, तो क्या आएगा देखो पिछले आपका ये कितना हो जाएगा, इसलिए 150, थर्ड एंगल भी हाउ मच 30। तो इसके लिए हम लोग 30 एंड 45 ड्रॉ करना क्लास 9 में ही सीखा था आई गेस, है ना। सो इसके लिए हम लोग 30 सपोज लेट से यहाँ ड्रॉ करेंगे एंड 45 यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन जब ज्वाइन होगा तो क्या ड्रॉ बन जाएगा 105, ठीक है। देखो यहाँ गिवन ट्राइंगल ड्रॉ करना इशू है, अदरवाइज बाकी आपके लिए सिंपल है। रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं, फिर वहाँ से ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, आई गेस एवरीवन नो, ठीक है। अब तो आई गेस पता आपको चल गया होगा कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट्स ड्रॉ 45, मैं यहाँ पे चलो 45 ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 30 ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सो 45 ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग बेसिकली, याद आपको होगा। सो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे एक आर्क सिंपल सा इस टाइप में, ठीक है। आर्क ड्रॉ हो गया, फिर यहाँ से एक कट करो, कितना हो जाएगा ये, दिस बिकम्स 60। फिर यहाँ से लोगे एक और आर्क, तो ये यहाँ काटोगे, ये हो गया 120, है कि नहीं है। 60 सेम आर्क, देखो मैं कोई आर्क चेंज नहीं किया, यहाँ पे यहाँ लिया, ठीक है। फिर यहाँ से इस पॉइंट से सेम यहाँ पे भी लिया, ठीक है। अब इन दोनों ही पॉइंट से बीच में 2 आर्क ड्रॉ करता हूँ, ऐसे और एक ऐसे। सो दिस बिकम हाउ मच 90 डिग्री एज वी नो। सो देखो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ, है ना, सो कुछ ये ऐसा होता है, और हमें पता है 90 का हाफ कितना होता है, व्हाट इज द हाफ ऑफ 90, दैट इज 45। देखो 90 कट कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, है कि नहीं है। तो एक पॉइंट ये लो, ठीक है, 90 का हाफ ये होता है ना बेसिकली 90, ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के 90 है ना। एक आर्क मैं इस पॉइंट से लूंगा और एक आर्क इस पॉइंट से लूंगा, ठीक है। सो दैट आई गेट 45 डिग्री, सिंपल है, ठीक है। सो कोई भी एक आर्क लो, एनी आर्क यू कैन नाउ चेंज दिस आर्क, ऐसे लो, इसको यहाँ से काटो ऐसे करके, सिंपली कट दिस लाइक दिस, ठीक है। सेम विदाउट चेंजिंग नाउ दिस आर्क, आप लोग इसको ऐसे कट करो, ठीक है। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री। जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे जस्ट क्या करोगे आप लोग, उसको जस्ट ड्रॉ करो, फाइन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, आई डोंट हैव रबर राइट नाउ, सो आप लोग इसको इग्नोर करो ये लाइन को, ठीक है। ये 45 मतलब हो गया, ये दिस इज योर 45 डिग्री, फाइन। नाउ वी ड्रॉ 30, है ना, 30 बच गया। 30 यहाँ से ड्रॉ करेंगे, 30 सिंपल है, 60 का हाफ। सो ऐसे इसको एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। इस पॉइंट से इसको काटो ऐसे करके, ड्रॉ हो गया 60, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 60 ड्रॉ हो गया, तब यहाँ से एक आर्क लेना है और यहाँ से एक आर्क लेना है, एंड विल जस्ट फाइंड व्हाट, विल जस्ट फाइंड 30 डिग्री। मैंने आर्क तो छोटा करे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से एक लो, ऐसे कट करो, कट हो गया। तो यहाँ से देखो सीधा सा करना क्या मुझे, यहाँ सीधा सा लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है। सो दैट इस लाइन को कट करें, और ध्यान दें थोड़ा सा ये डार्क ना हो, मेरा डार्क हो गया, आपका लाइन थोड़ा सा ये होना चाहिए लाइट, ठीक है। डार्क करा सो दैट आपको वीडियो में क्लियर दिखे। यहाँ इंटरसेक्ट किया, दिस विल बी पॉइंट सी, ये हमारा क्या होगा, पॉइंट सी होगा, ठीक है। जिसको ठीक दिखा नहीं होगा मैं यहाँ पेन से लिख दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, दिस दी एंगल ऑटोमेटिकली बिकम हाउ मच 105 डिग्री, ठीक है, फाइन, क्लियर नॉट। सो इसी प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है, फाइन। इसी तरह से क्या करना है, इसलिए ये हो गया 45, ये हो गया 30, सो दिस एंगल मस्ट बी 105, होना ही पड़ेगा लॉजिकली। 45 प्लस 30 है ना, कितना होगा 75, है ना। और ये थर्ड एंगल कितना होना पड़ेगा, दैट इज 105। सिंपल वे में आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके आगे आई गेस यू नो व्हाट टू डू, आपको दिया गया है 4:3, है ना, 4/3, मतलब यहाँ से एक आर्क लोगे फिर से ऐसे करके एक एक्यूट एंगल लाइक दिस, फिर से 4 आर्क ड्रॉ करो,
है ना, फिर 3 आर्क यहाँ जाएगा, ये लाइन थोड़ा और एक्सटेंड होगा, फिर ऐसे कट होगा, ठीक है। तो लाइक नंबर 2 आपको ये फिर से सिंपली सेम सॉल्व करना है, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फाइन, आपको यहाँ समझ में आया होगा ठीक से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्या हो गया, ये फॉर दिस ईयर ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन। थैंक यू। सो होपफुली कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।